आज हमारे इस छत्तीसगढ़ में बलि प्रथा बड़े जोरों से चल रही है और कहते हैं कि हजारों साल से चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि कोई गलत बात, आपके घर में कोई आदमी 50 साल से अगर दारू पी रहा है तो क्या बच्चे भी पिएंगे? क्या बच्चों को भी पिलाओगे कि हमारे घर में वो आदमी 50 साल से पी रहा? कभी तो सुधार की बात आएगी। बलि प्रथा के नाम पर बहुत बड़ा पाप हमारे घरों में हो रहा, हमारे गांव में हो रहा, हमारे क्षेत्र में हो रहा। जिस प्रकार एक किसी घर में जो व्यक्ति रहते हैं उन सभी का ग्रह नक्षत्र आपस में जुड़ा होता है, वैसे ही पूरे गांव का एक वातावरण होता है, पूरे गांव का एक वास्तु होता है। गांव में रहने वाले हर व्यक्तियों का जीवन एक दूसरे से प्रभावित होता है। अगर किसी गांव में, किसी शहर में अगर मांसाहार हो रहा, नशा हो रहा, यदि देवी देवताओं के नाम पर बलि प्रथा हो रहा, तो आपके घर में अशांति ही रहेगी। आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, आपके घर में कभी सुख शांति की स्थापना नहीं हो सकती। अतः अपने घर में जो बलि प्रथा हो रहा उसको बंद करिए। आप जिस भी मुर्गी को मार रहे हो, बकरी को मार रहे हो, किसी भी जीव जंतु को मार रहे हो, उसकी हत्या कर रहे हो, आपके ही समान उसके भी आंसू निकलते हैं, आपके ही समान वह भी चीखता चिल्लाता है, आपके ही समान आप उसको पकड़ करके देखिए, उसके जो बच्चे होंगे, जो भी उसके साथ चलने वाले और जीव जंतु होंगे, कहीं न कहीं आपको कातर भाव से देखेंगे, कातर दृष्टि से देखेंगे। उनको भी दर्द होता है, उनको भी कष्ट होता है, वो भी रोते हैं, आंसू बहाते हैं। और किसी भी असहाय को उसका आंसू आप बहाएं तो जो आपसे सामर्थ्यवान देवी देवता हैं वो भी आपका अहित ही करेंगे, कभी हित नहीं करेंगे। तो बलि प्रथा को बंद करिए, प्रचार प्रसार करिए। भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा बिलासपुर के कई तहसीलों में भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन हो चुका है। महाआरती के कार्यक्रम होते हैं। नशा मुक्ति, मांसाहार मुक्ति, जाति भेद, छुआछूत से रहित समाज को बनाने की बात की जा रही है। अपनी इस योजना को, अपनी इस गतिविधि को और बढ़ाइए। आज आपके जीवन में आपको परम पूज्य योगीराज शिवशक्ति पुत्र जी महाराज का सानिध्य मिला है। दुर्लभ होता है यह सानिध्य। किसी ऋषि का, किसी युग पुरुष का सानिध्य मिल जाए तो ऐसा मानिए कि जैसे हमने अपने बैंक में एक बड़ी धनराशि जमा कर दी और जीवन भर हम उसके ब्याज से जो सरकार देती है उसके ब्याज से हमारा जीवन यापन होता रहेगा, उसी प्रकार फिक्स डिपॉजिट होता है। किसी चैतन्य महापुरुष का सानिध्य, किसी युग पुरुष का सानिध्य, किसी साधु संत का सानिध्य अगर वह योग्य हैं, तो अगर हमने उनको चरणों को पकड़ लिया है तो हम चाहें या न चाहें, हम जाने या न जाने, लेकिन जाने अनजाने में हर समय हमारे जीवन का कल्याण अपने आप होता चला जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य बनता चला जाएगा। माँ की जो आराधना परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के द्वारा बताई जा रही, अपने घर में सुबह शाम श्रद्धा पूर्वक करके देखिए, आपके घर में परिवर्तन आएगा। आपके घर में चाहे जो भी समस्या हो उसका समाधान प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ की तस्वीर को सरकार विज्ञापन में, कागजों में, फाइलों में, टीवी में बहुत ज्यादा बदल रही, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं बदल रही। कुपोषण की स्थिति आज भी इसी तरह है। गोठान के नाम पर गायों के कल्याण की बात की गई, लेकिन कोई कल्याण नहीं हो रहा। यहाँ से मध्य प्रदेश हम आते जाते रहते हैं क्योंकि हमारा जुड़ाव छत्तीसगढ़ से बहुत है। महीने में कई बार आना होता है। कई बार देखते हैं गाय, बैल, बछड़े सड़कों में उनकी हालत देखते हैं। कई बार एक्सीडेंट होते रहते हैं, वो पड़े रह जाते हैं। सरकार कुछ नहीं कर पा रही, सरकार कुछ दे तो नहीं रही, लेकिन आपका सब कुछ लिए जा रही है। इस बार जागरूकता का क्रम अपनाइए, समाज में परिवर्तन हो, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो, लोगों को उनके अधिकार मिले। इसीलिए भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का भी गठन किया गया है कि क्षेत्र में अपने अधिकारों को लेकर हम परिवर्तन की बात करें, परिवर्तन के लिए काम करें। आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं जो आप एकजुट होकर के, एक भाव होकर के अपने क्षेत्र में परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। रोज अपने घरों से निकलिए। जो संगठन के द्वारा आरती चालीसा के क्रम होते हैं वो तो होते हैं, उसके अलावा जनसंपर्क के लिए रोज निकलिए। आपका कोई मित्र यार है, जहां भी उठते बैठते हो जाओ, उसको बताओ ये एक ऐसी विचारधारा है जिसको अपनाने से हम सभी एक मत होकर के कार्य कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी इस बार जोरों से अपना काम करेगी और प्रयास करेगी कि कुछ विधानसभाओं में हम इस बार सूत्रपात करें
और अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में परिवर्तन के लिए आवाज उठाएं, काम करना शुरू करें।